नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो पहली खबर की बात करें तो इंडिया ने रसिया से इंडियन एयरफोर्स के लिए अल्ट्रा लॉन्ग रेंज R-37M मिसाइल एक्वायर करने का डील फाइनल किया है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 300 मिसाइल्स की ये डील है जिसकी वैल्यू अराउंड $1.2 बिलियन बताई जा रही है और डिलीवरीज अगले 1 से 1.5 साल में स्टार्ट हो सकती हैं। और ये मिसाइल स्पेशली हाई वैल्यू एयरबोर्न टारगेट जैसे अवाक्स और टैंकर एयरक्राफ्ट को टारगेट करने के लिए डिज़ाइन की गई है। R-37 की सबसे बड़ी खासियत है इसकी रेंज जो 300 से 400 किलोमीटर तक बताई जाती है और ये मैक 6 की स्पीड से ट्रैवल करती है। ये मिसाइल SU-30 MKI से लॉन्च की जाएगी और यहाँ एनालिस्ट का मानना है कि इससे इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिल सकता है। और पाकिस्तान ऑलरेडी चाइनीज़ J-10C ऑपरेट कर रहा है और उसके पास PL-15E मिसाइल्स और KJ-500 अवाक्स जैसे सिस्टम भी आ रहे हैं। ऐसे में R-37M बहुत बेनिफिशियल हो सकती है हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए। साथ ही इंडिया अपने इंडिजिनस अस्त्र MK2 और MK3 मिसाइल पर भी काम कर रहा है जो सिमिलर टाइमलाइंस पर इंडक्शन के लिए एक्सपेक्टेड है। अगली खबर की बात करें तो इंडिया यूक्रेन डिफेंस कॉरपोरेशन से एक अपडेट निकलकर आ रही है जहां दोनों कंट्रीज़ एक फॉर्मल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फाइनलाइज करने के करीब हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने कंफर्म किया है कि एग्रीमेंट हो चुका है और अब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की जा रही है। इस डेवलपमेंट का बेस 17 अप्रैल 2026 की एक मीटिंग से आता है जब यूक्रेन के सिक्योरिटी चीफ रुस्तम उमेरोव इंडिया आए थे और NSA अजीत डोवाल से न्यू दिल्ली में उनकी मीटिंग हुई थी। इसी मीटिंग के बाद दोनों तरफ से सिक्योरिटी कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने पर एग्रीमेंट हुआ और जो अब फाइनलाइजेशन स्टेज में है। सोर्सेस के मुताबिक इस कॉरपोरेशन का मेन फोकस लो कॉस्ट काउंटर ड्रोन सिस्टम पर होगा जो यूक्रेन ने रियल कॉम्बैट कंडीशन में टेस्ट किए हैं। इंडिया के लिए ये सिस्टम रिलेवेंट है क्योंकि बॉर्डर एरियाज पर ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन थ्रेट कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। सबसे पहले स्टिंग इंटरसेप्टर की बात करें जो वाइल्ड हॉर्नेट्स ग्रुप ने डेवलप किया है। ये एक क्वाडकॉप्टर बेस्ड सिस्टम है जो स्लो मूविंग ड्रोन्स को डायरेक्टली हिट या प्रॉक्सिमिटी ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय कर सकता है। 340 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड और AI असिस्टेड गाइडेंस के साथ ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंडीशन में भी टारगेट ट्रैक कर सकता है और इसकी कॉस्ट लगभग $2500 के आसपास बताई जा रही है। इसके साथ बुलेट इंटरसेप्टर भी डिस्कशन में है जो जनरल चेरी ने डेवलप किया है। ये एक फिक्स्ड विंग VTOL डिज़ाइन यूज़ करता है जिससे रेंज और इंडोरेंस बेटर मिलती है और ये सिस्टम लॉन्गर पेट्रोल मिशन के लिए सुटेबल है और इसकी कॉस्ट अराउंड $2100 बताई जा रही है। एक और ऑप्शन है P1 सन सिस्टम जो स्काईफॉल ने डेवलप किया है और ये एक लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम इंटरसेप्टर मॉडल पर बेस्ड है जिसकी पर यूनिट कॉस्ट लगभग $1000 है। इसमें कंप्यूटर विजन और थर्मल इमेजिंग यूज़ होता है जिससे ये डे और नाइट दोनों कंडीशंस में ऑपरेट कर सकता है। इंडिया के लिए ये सिस्टम एक एडिशनल एयर डिफेंस लेयर प्रोवाइड कर सकते हैं जहां लो कॉस्ट इंटरसेप्टर्स ड्रोन स्वार्म को हैंडल कर सकते हैं बिना एक्सपेंसिव मिसाइल सिस्टम यूज़ किए। साथ ही इसमें लोकल प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए जा सकते हैं जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेंगे। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स अपने तेजस MK-1A फ्लीट की सर्वाइवेबिलिटी को अपग्रेड करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप कंसीडर कर रहा है जहां इजरायली X-गार्ड सिस्टम को इंटीग्रेट करने की प्लानिंग हो रही है। यहां X-गार्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इसमें एक फाइबर ऑप्टिक बेस्ड टोड डिकॉय होता है जो एयरक्राफ्ट के पीछे डिप्लॉय होता है। ये डिकॉय एक स्ट्रॉन्ग रडार सिग्नेचर क्रिएट करता है जिससे इनकमिंग मिसाइल्स उसे मेन टारगेट समझ लेती हैं। तो अगर मिसाइल्स डिकॉय को हिट भी करती हैं तो एयरक्राफ्ट सेफ डिस्टेंस पर रहता है। इसका फ़ायदा ये है कि एयरक्राफ्ट के एक्चुअल पोजीशन से थ्रेट को थोड़ा दूर शिफ्ट कर दिया जाता है। मॉडर्न मिसाइल्स जो रडार और पैसिव ट्रैकिंग दोनों मोड यूज़ करती हैं उनके अगेंस्ट ये अप्रोच काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती है। तेजस MK-1A में ऑलरेडी अपग्रेडेड रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है और अगर इसमें X-गार्ड जैसा सिस्टम ऐड हो जाता है तो एक लेयर्ड डिफेंस क्रिएट होती है जो कि पहले जैमर इनकमिंग थ्रेट को कंफ्यूज करेगा और लास्ट स्टेज पर डिकॉय मिसाइल को डाइवर्ट कर देगा। आज के टाइम पर एडवांस्ड एयर फोर्सेस ऐसे मल्टी लेयर्ड सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ कर रही हैं स्पेशली उन एयरक्राफ्ट के लिए जो कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में ऑपरेट करते हैं। तेजस MK-2 में ये कैपेबिलिटी स्टार्टिंग से एक्सपेक्टेड है और MK-1A में इसका इंटीग्रेशन इंश्योर करेगा कि ये प्लेटफॉर्म फ्यूचर थ्रेट्स के अगेंस्ट रिलेवेंट बना रहे
ऑपरेशनल लेवल पर पायलट्स के लिए भी ये एक एडवांटेज है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर सिर्फ इवेसिव मनोवर पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। उनको एक एडिशनल सेफ्टी मिल जाएगी जो ऑटोमेटिकली थ्रेट को हैंडल करने में हेल्प करेगी। अगली खबर की बात करें तो इंडिया की डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज अपना नेक्स्ट जनरेशन लॉइटरिंग म्यूनिशन सुपर कातिल डेवलप कर रहा है और ये सिस्टम लॉइटरिंग म्यूनिशन कैटेगरी को एक नए लेवल पर ले जाने की कोशिश है, क्योंकि इसमें सुपरसोनिक स्पीड का एलिमेंट ऐड किया जा रहा है जो अब तक के मोस्टली सबसोनिक प्लेटफॉर्म से काफ़ी डिफरेंट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट लगभग 100 kg होगा और ये कॉम्पैक्ट जेट इंजन से पावर्ड होगा। सुपर कातिल लगभग 35 kg का वॉरहेड कैरी करेगा और इसकी स्ट्राइक रेंज अराउंड 350 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इससे ये सिस्टम डीप स्ट्राइक मिशन के लिए सुटेबल हो जाता है। ये प्लेटफॉर्म अभी के एग्जिस्टिंग कातिल सिस्टम पर बेस्ड है जो एक 12 kg क्लास लॉइटरिंग म्यूनिशन है और 100 किलोमीटर रेंज के साथ आता है। करंट का कातिल सिस्टम ऑलरेडी GNSS डिनाइड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, मतलब जैमिंग या GPS स्पूफिंग के बावजूद मिशन कंटिन्यू कर सकता है। इसमें अल्टरनेटिव नेविगेशन सिस्टम, ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग और ऑटोनोमस टारगेटिंग कैपेबिलिटी दी गई है, जिससे ये खुद से टारगेट आइडेंटिफाई, ट्रैक और स्ट्राइक एग्जीक्यूट कर सकता है। साथ ही ये मल्टीपल अटैक प्रोफाइल्स जैसे टॉप अटैक्स, साइड अटैक्स और रिवर्स एंगल्स यूज़ कर सकता है, जो आर्मर्ड और फोर्टिफाइड टारगेट्स के अगेंस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ाता है। साथ ही कातिल इकोसिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये स्वाम ऑपरेशंस में भी काम कर सके। अगली खबर की बात करें तो VLSR SAM यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोग्राम अब फाइनल प्री इंडक्शन फेज में एंटर कर चुका है और ये सिस्टम DRDO ने डेवलप किया है। लेटेस्ट फ्लाइट टेस्ट में मिसाइल को लो अल्टीट्यूड हाई स्पीड एरियल टारगेट के अगेंस्ट फायर किया गया, जहां इसने क्लोज रेंज पर सक्सेसफुल इंटरसेप्शन अचीव किया और ये कैपेबिलिटी स्पेशली सी स्कीमिंग एंटी शिप मिसाइल्स के अगेंस्ट क्रिटिकल होती है, जो वाटर सरफेस के पास लो अल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं और डिटेक्शन और इंटरसेप्शन दोनों का चैलेंज बना देते हैं। इनिशियल प्रोजेक्शन में इसकी रेंज अराउंड 40 किलोमीटर बताई गई थी, लेकिन अब अपडेटेड डेटा के हिसाब से ये लगभग 80 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल रेंज डिलीवर कर देती है। इसके साथ ही ये 16 किलोमीटर तक अल्टीट्यूड कवर कर सकती है, जिससे ये लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल से लेकर हायर अल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट और UAV तक मल्टीपल थ्रेट्स टाइप को इंगेज कर सकती है। मिसाइल मैक 4.5 की स्पीड तक ऑपरेट करती है, जो फास्ट रिएक्शन टाइम इंश्योर करता है। साथ ही इसका हाई मनोवरेबिलिटी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इसे हाई G टर्न्स एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, जो मॉडर्न एवेजिव टारगेट जैसे एंटी शिप मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इसका वर्टिकल लॉन्च आर्किटेक्चर। ट्रेडिशनल लॉन्चर सिस्टम में मिसाइल को टारगेट डायरेक्शन में अलाइन करना पड़ता है, लेकिन VLSR SAM डायरेक्टली वर्टिकल लॉन्च होता है और फिर मिड एयर डायरेक्शन चेंज करता है। इसमें एक ही टाइम पर मल्टीपल डायरेक्शन से आने वाले थ्रेट्स को इंगेज करना पॉसिबल हो जाता है और रिएक्शन टाइम भी कम हो जाता है। तो अगली खबर की बात करें तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस अपना एडवांस्ड ULM-ER यानी UAV लॉन्च्ड मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज को अनवील किया है। ये सिस्टम DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत के कोलैबोरेशन में डेवलप हुआ है और ये UAV लॉन्च्ड प्रीसीजन गाइडेड मिसाइल सीरीज़ का लेटेस्ट और सबसे कैपेबल वर्जन माना जा रहा है। इसका वेट लगभग 12.5 kg है और ये अराउंड 10 किलोमीटर तक का स्ट्राइक रेंज प्रोवाइड करता है, जिससे लॉन्च प्लेटफॉर्म को एनिमी एयर डिफेंस रेंज के बाहर रहकर टारगेट एंगेज करने का एडवांटेज मिलता है। और साथ ही ULM-ER का प्रपल्जन सिस्टम डुअल थ्रस्ट सॉलिड रॉकेट मोटर पर बेस्ड है, जो सस्टेन्ड फ्लाइट और बेटर एनर्जी मैनेजमेंट अलाउ करता है। इससे मिसाइल का फ्लाइट प्रोफाइल ज़्यादा स्टेबल और कंट्रोल्ड रहता है, स्पेशली टर्मिनल फेज में जहां एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। गाइडेंस सिस्टम में डुअल चैनल इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर और पैसिव लेज़र होमिंग का कॉम्बिनेशन दिया गया है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम ऑल वेदर कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है और ऑटोनोमस मोड में भी टारगेट इंगेज कर सकता है या फिर एक्सटर्नल डेजिग्नेशन के साथ कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक भी एग्जीक्यूट कर सकता है। और ये सिस्टम लाइटवेट और कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ ही एक इम्पॉर्टेंट गैप भी फिल करता है, जहां छोटे ड्रोन्स को भी हाई इम्पैक्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिल जाती है बिना हैवी और एक्सपेंसिव मिसाइल सिस्टम्स के यूज़ के। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।